गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? जबरदस्त। मुझे देख के या ट्रेनिंग देख के? आज हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम बात करेंगे गोल्स पे। और गोल सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। और वो क्वेश्चन क्या है, अपने मन में जवाब दीजिएगा, बहुत हौच पौच नहीं मचानी। कि हमने एक जहाज़ में ट्रैवल करना है, एक एरोप्लेन में ट्रैवल करना है, जहाज़ में ट्रैवल करना है। तो जहाज़ में ट्रैवल करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। तो जहाज़ में ट्रैवल करने के लिए हमें जहाज़ चाहिए। जहाज़ में ट्रैवल करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जहाज़ चाहिए। इसी तरीके से सपनों को पूरा करने के लिए सपनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कितने लोगों के सपने हैं यहाँ पे? कितने लोगों के सपने हैं? और कितने लोग सच में सपने पूरा करना चाहते हैं? तो आइए सपनों की बात करते हैं, किस तरह के सपने होते हैं। पहला सपना, ड्रीम कार। अब ड्रीम कार कोई भी हो सकती है। जिसके पास टू व्हीलर है उसके लिए होंडा सिटी भी एक ड्रीम कार हो सकती है। जिसके पास होंडा सिटी है उसके पास 30 लाख से ऊपर की गाड़ी भी उसकी ड्रीम कार हो सकती है। या जिसके पास 20-30 लाख की गाड़ी है उसके लिए ड्रीम कार 80-90 लाख की, 1 करोड़ की ड्रीम कार भी हो सकती है। तो ड्रीम कार हमारे एक सपने की लिस्ट में आता है। अब गाड़ी है, किस घर में खड़ी हो, किस घर के आंगन में खड़ी हो? एक ड्रीम हाउस। आज भी हम सब एक घर में रहते हैं, लेकिन जहन में ना, एक दिल और दिमाग में एक तस्वीर है कि इस जन्म में कभी ना कभी उस घर में हमने प्रवेश करना है या नहीं? यस और नो? है। तो एक ड्रीम हाउस। अगला, गुड हेल्थ, अच्छी सेहत। किस किस का सपना है? सबका सपना है। अच्छी सेहत होगी तो हम बाकी चीज़ें एंजॉय कर पाते हैं। और मम्मी मेरे सामने बैठी है, डेली मुझे डांटती है, तू बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपना। क्योंकि मम्मी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवर केयर करती है। मतलब इतनी केयर करती है, मैं खुद की केयर नहीं करती इतनी जितनी ज़्यादा वो मेरी केयर करती है। कि अपनी सेहत इतनी अच्छी रख ताकि बाकी चीज़ें इंजॉय हो पाए। आगे, फॉरेन ट्रिप्स। देश और विदेश की यात्रा किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। हमारा भारत इतना अच्छा है कि भारतीय, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में एक एक कोने में घूमे होंगे। इतनी सारी जगह है, लेकिन फिर भी घूमना किसको नहीं पसंद? पर घूमने के लिए क्या चाहिए? टाइम फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम कमा तो बहुत अच्छा रहे लेकिन फैमिली को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो उनको क्या, उनका सपना क्या हो सकता है? टाइम फ्रीडम। हमें अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना है। अगला, मान सम्मान। ये भी बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम तो पूरा कर रहे हैं लेकिन उस काम का रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता। तो रिकॉग्निशन भी एक बहुत बड़ा सपना है। गुड रिलेशनशिप, ये भी एक बहुत बड़ा सपना है। और रिलेशनशिप कोई भी हो, मम्मी पापा का हो, भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, कोई भी रिलेशन, अच्छा रिलेशन कब बनता है? जब हम उसके लिए एफर्ट करते हैं। बिना एफर्ट के तो कोई भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। तो जब मेरी शादी हुई ना, मैंने अपने हस्बैंड को अपना प्रोफाइल बताया ही नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। और ना ही मैंने उनसे पूछा, क्योंकि ये मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि क्या कमाते हो, क्या खाते हो, वो सब उनका डिपार्टमेंट। मैंने पूछा ही नहीं और ना मैंने बताया, क्योंकि बीच में मुझे एक रिलेशनशिप बिल्ड करना था। ईगो की वजह से मुझे अकाउंट्स नहीं बिल्ड करने थे। अब आता है सोशल सर्विस। मेरा बहुत फेवरेट है ये, कि हमें कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे मम्मी और मैं मिलके कुछ ना कुछ हम सोशल सर्विस करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस महीने आ गया, अगले महीने भी उतना पैसा आ जाए, ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके के कुछ सपने होते हैं। क्या सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या सबके सारे सपने पूरे हो चुके हैं? नहीं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने सारे सपने पूरा कर सकते हो। अब जानते हैं कि सपने में और गोल में क्या डिफरेंस है। सपने तो सब देखते हैं, जिससे पूछो, आप बाहर जाओ, किसी स्टॉल वाले से पूछिएगा कि भैया आपका सपना है, वो क्या बोलेगा? हाँ, मेरा भी
सपना है। उसे पूछिए आपको ये वाली गाड़ी पसंद है, वो क्या बोलेगा, हाँ मुझे भी ये वाली गाड़ी पसंद है। लेकिन क्या सभी सपने पूरे कर पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते। यानी कि अपने सपनों पे जिस दिन आपने तारीख लिख दी उस दिन आपका सपना आपके गोल में कन्वर्ट हो जाता है। सपना जब तक सिर्फ महज हमारे दिमाग में घूमता रहेगा तब तक वह एक सपना है, और जिस दिन हमने उसको एक्शन बेस्ड कर दिया, उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, उस दिन वो हमारे गोल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, आइए सेट करते हैं गोल्स को। कितने लोग गोल्स को सेट करना चाहते हैं? आधे लोग ऐसे वाले हाथ उठा रहे हैं, वो नहीं समझ आ रहे। कितने लोग गोल्स को सेट करना चाह रहे हैं? तो आइए गोल को सेट करते हैं। गोल को सेट ना, एक अच्छा गोल सेट करते हैं। अब अच्छा गोल क्या होता है? मैं अगले 5 साल में कुछ ऐसा करने वाली हूं जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फीलिंग आ रही है? कुछ अलग फील कर पा रहे हैं? मैं अगले 5 साल में कुछ ऐसा करने वाली हूं जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपना आपका होना चाहिए। कुछ अलग फील हुआ? एक्साइटमेंट? तो जब ऐसी एक्साइटमेंट आती है तो क्या उस पर एक्शन कैसे होंगे? एक्साइटमेंट के साथ होंगे। ऐसा ही है। आइए जानते हैं, हमने बचपन में ना जब हम लैब में जाते थे, साइंस लैब में, तो एक चीज़ हमने एक गेम बड़ा खेला है। हम अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे और पेपर जलाते थे। किस किसने किया है? जलाया है? उससे एक चीज़ समझने को आई कि जब फोकस किया जाता है ना तो मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पेपर जल सकता है। किसके कारण? फोकस के कारण। जब हमने फोकस किया, तो अगर हमारा फोकस होगा कब चाहिए, क्या चीज चाहिए, तो हमारा गोल सपना पूरा होना शुरू हो जाएगा। सपना हो गया, उसको गोल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन गोल में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक्शन में कैसे लेके आए? हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट। कैसा? स्पेसिफिक होना चाहिए। कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से मॉडल की चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद आता है मेजरेबल। मेजरेबल होना चाहिए कि आप उसको ना माप सकते हो। हवा में बातें नहीं करनी कि मैंने तो ये लेना है, या मैं वहाँ जाऊँगा, मैं चांद पे चला जाऊँगा। हवा में बातें नहीं करनी। नेक्स्ट आता है अटेनेबल, जिसको अचीव किया जा सकता है, जिस पे काम किया जा सकता है। गोल हमारा ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक जो सुनने में भी प्रैक्टिकली पॉसिबल लगे, बेशक हमारी आज हैसियत से बड़ा हो लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। नेक्स्ट आता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड होना चाहिए कि हमने गाड़ी डिसाइड कर ली, कलर डिसाइड कर लिया, हमने मॉडल भी डिसाइड कर लिया, लेकिन कब लेनी है ये डिसाइड ही नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि जब इस तरीके से आपने स्मार्ट गोल बना लिया तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए कि आपको शॉर्ट टर्म गोल कौन सा लेना है, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर कौन सा गोल पूरा करना है। घर में एसी लाना है, शॉर्ट टर्म गोल में लिख सकते हैं। बच्चे को स्कूटी लेके देनी है, शॉर्ट टर्म गोल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिड टर्म, जो अगले 2 साल के अंदर अंदर आप पूरा करना चाहते हैं। और उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल, कि जब आप अपने घर की प्लानिंग करते हैं तो आप उसको अपने लॉन्ग टर्म गोल में, जो अगले 3 से 5 साल में आप पूरा करना चाहते हैं, वो आप गोल में लिख सकते हैं। इजी? पॉसिबल? आगे बढ़ते हैं। अब इन सारी चीज़ों की हमने बना ली लिस्ट, चेक लिस्ट बनाई कि कौन सा गोल है, और उस पर आप टिक मार्क करते जाइए, और उसके लिए आप अपना एक्शन बिल्ड करते जाइए। एक्शन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। लेकिन एक्शन करते करते हमने क्या देखना है? हमने एक अच्छी इंटेंशन के साथ एक्शन करना है। हम मीटिंग देने गए और हमने बोल दिया कि बस 3000 का ऑर्डर आ जाए, मज़ा आ जाएगा। सामने वाले की लाइफ बदली या नहीं बदली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इंटेंशन कैसी थी? इंटेंशन थोड़ी मीनफुल थी, राइट? जब हम इंटेंशन प्रॉपर प्योर रखते हैं ना तो एक्शन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और जब हमारी इंटेंशन प्रॉपर प्योर रहती है तो ऊपर वाला भी हमारे साथ में हाथ बटाना शुरू कर देता है। गोल पूरा किसने करना है? हमने सिर्फ कर्म करना है। गोल पूरा किसने करना है?
परमात्मा ने करना है। हम कौन है गोल पूरा हम ना, हमारे अंदर अगर इतनी क्षमता होती तो हम पता नहीं क्या क्या कर जाते। गोल पूरा उसने करना है, कर्म हमने करना है। तो कर्म किया और डेली उस कर्म के लिए थैंक यू बोला कि थैंक यू गॉड, तूने जो दिया उसके लिए शुक्रिया अदा, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था। आज जिस घर में रह रहा हूँ, क्या मेरी औकात थी उस घर में रहने की? जिस गाड़ी को चला रहा हूँ, क्या मेरी औकात थी उस गाड़ी को चलाने की? तो जो दिया बोनस समझ के ग्रहण कर लिया, प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। तो जब हम इस तरीके से प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे तो मुंह से क्या निकलेगा? थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जो दिया तेरा शुक्रिया। और रात को सोते समय एक प्रैक्टिस जो मैं डेली कर रही हूँ, बहुत समय से कर रही हूँ, सॉरी गॉड फॉर एवरीथिंग। बहुत ज़रूरी है। किसका दिल दुखा, किसने क्या समझा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे वजह से कोई भी अगर जाने अनजाने में गलती हो रही है उसके लिए सॉरी। मैं मीटिंग देने गई थी, लेकिन उस मीटिंग में क्या गलती हो गई उसके लिए सॉरी। तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने कर्म किया, थैंक यू बोला, सॉरी बोला, और पूरा किसने किया? परमात्मा। एक बार जोरदार तालियां आपके। सो तैयार है? अंकल तैयार हैं बस। तैयार हैं? क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ देने के लिए तैयार हैं? क्या अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं? तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। थैंक यू सो मच।